बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे नए चैनल शमी रेखा रिएक्शन पर। जैसे कि इस चैनल पर आपको ओनली रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलती हैं और जिस वीडियो पर आज हम रिएक्शन देने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जगह से है, जहां पर एक घटना सामने आई है जिसमें एक पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल कर दिया और उसके 15 टुकड़े करके एक ड्रम में फिक्स करके रखे गए। और ये काम उसने अकेली ने नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किया है। बताया जा रहा है कि जिस पति का उसने कत्ल किया है उससे भी उसकी लव मैरिज हुई थी और उस लव मैरिज के बाद भी उसने एक और बॉयफ्रेंड बनाया और उस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया। आजकल के टाइम में सच में किसी से प्यार करना, किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ऐसी ऐसी घटनाएं इतनी ज़्यादा सामने आ रही हैं। जब मैंने इस घटना के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि कहीं इसमें कोई मुस्लिम लड़का तो नहीं है, क्योंकि साहिल, मुस्कान ये दोनों नाम मुस्लिम जैसे लग रहे थे मुझे सुनने में। बट जब मैंने इस वीडियो के ज़रिए उसकी पूरी जांच की, पूरी तरह से उसके बारे में नॉलेज हासिल की, तब मुझे सच्चाई का पता चला। जो लड़की है मुस्कान वो भी हिंदू है और जो लड़का है साहिल उसका बॉयफ्रेंड वो भी हिंदू है और जो इसका कत्ल हुआ है उसका नाम सौरभ है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए इसकी पूरी हकीकत जानते हैं। आखिर क्या स्टोरी है, कब उसका कत्ल किया गया और इन्होंने कैसे किया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरिंदे का अगर कोई चेहरा होता तो शायद ऐसा ही होता। शैतान का अगर कोई चेहरा होता तो शायद ऐसा होता। धोखेबाज का अगर कोई चेहरा होता तो शायद इन्हीं के जैसा होता। तौलिया सिर पर डाले पुलिस कस्टडी में दिख रही महिला का नाम मुस्कान है, लेकिन इसने जो काम किया है उससे कई चेहरों की मुस्कान गायब हो गई है। अदालत के बाहर वकीलों के गुस्से का शिकार हुआ ये मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल है, जिसने मुस्कान के साथ मिलकर उसके पति सौरभ की हत्या कर दी। और सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि इन दोनों ने मिलकर उसके शरीर के 15 टुकड़े किए। शरीर के टुकड़ों को ड्रम में डाला और फिर ड्रम को सीमेंट से भर दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई, जिसमें लव मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नशा और तंत्र मंत्र भी शामिल है। साल 2016 में सौरभ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की थी। सौरभ लंदन में मर्चेंट नेवी का काम करता था और इस बार जब सौरभ लंदन से वापस आया तो उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलकर उसे मार डाला। पुलिस खुद आई थी घर पे, उसने कहा पापा मैंने उसका मर्डर कर दिया अपने दोस्त के साथ मिलके, तभी मैं उसे थाने ले गई। एक बात बता देती हूँ, ये जो बता रही हैं ये उस लड़की के पापा है और साइड में उनकी मम्मी है, जो अपनी ही लड़की के बारे में बता रही है कि उन्होंने खुद उसको पुलिस के हवाले किया है। 4 तारीख को उन्होंने मर्डर करा है और 5 तारीख को वो अपने उसी फ्रेंड के साथ घूमने गई है और ये आई है 17 की रात को 10 बजे। उसके बाद इन्होंने कोशिश करी होगी छुपाने की, पर छुपती नहीं वो। तो सुबह से इससे बात कर रही थी, 18 की सुबह से इससे बात कर रही थी, तो इसने कहा तू घर आ जा। तब वो घर आके रोने लगी और बता दिया सब कुछ कि हमारे से ऐसा ऐसा हो गया, वो ड्राम के अंदर है और हमने सीमेंट डाल दिया। जीने का हक नहीं है मेरी बेटी को, नहीं मरना चाहिए उसे। किसी का जवान खूब फोर्स करा, तब उन्होंने बताया कि हाँ मैं नहीं मारा है। कैसे मारा है? बॉयफ्रेंड मतलब उस लड़के के साथ मिलके, उस वो जो है जो लड़का है, क्या नाम है उसका, साहिल, उसे उसने दवाई ला के दी थी कोई शूबी को कि ये खाने में मिला के खिला देना उसे। उस टाइम भी उन्होंने नशे कर रखे थे, इन दोनों ने नशे कर, ये बहुत भयंकर नशे कर रहे थे, बहुत भयंकर नशे। वो मालूम है हमारा बच्चा, वो सौरभ सूबी से ज़्यादा हमारी रेस्पेक्ट करता था, वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा हमें रेस्पेक्ट करता था। हम आप खुद दे देंगे उसे फांसी, अगर वो नहीं देंगे ना तो अगर पब्लिक कहेगी ना कि आप मार दो तो हम मार देंगे उसे, अपनी लड़की को मार देंगे। मार डाला। पुलिस के मुताबिक 4 मार्च को सौरभ की हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि इस मर्डर की साजिश पिछले साल नवंबर से शुरू हो गई थी। मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 धारदार चाकू खरीदे। एंजाइटी का बहाना बनाकर वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से उसने घबराहट की दवा लिखवा ली। इसके बाद मुस्कान ने डॉक्टर के फर्जी साइन का इस्तेमाल कर नींद की दवा खरीदी और फिर सौरभ को नींद की दवा खिलाकर उसकी हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला,
उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है, और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था, और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे, और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। सौरभ ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिससे वो इतना प्यार करता है, जिसके लिए वो दिन रात बाहर जाकर काम कर रहा है, वो ही उसकी जान ले लेगी। दरअसल मुस्कान ने न सिर्फ अपने पति की हत्या की, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल का भी इस्तेमाल किया। उसने साहिल को तंत्र मंत्र के जाल में उलझा रखा था। इंसानियत को शर्मसार करने वाली मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ जूनियर हाई स्कूल में पढ़ चुकी थी। साल 2019 में साहिल उसके साथ दोबारा संपर्क में आया, और फिर पति की गैर मौजूदगी में ये उससे मिलने लगी, नशा करने लगी। साहिल के कमरे की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि वो क्या सोचता था। अब इस पूरी वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर अनदेखा विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बताओ, जो ये लड़का था सौरभ, उसने लव मैरिज की थी। लव मैरिज करने के बाद भी उस लड़की ने उसी को धोखा दे दिया, उसी का कत्ल कर दिया। उस लड़के ने, सौरभ ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की। वो बेचारा काम करता था नेवी में, इस वजह से अपनी वाइफ के पास नहीं रहता था। बट वो काम किस लिए करता था? सिर्फ अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए, ताकि जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। बट उसको क्या पता था कि उसकी वाइफ ही ऐसी निकलेगी। मैं सच में डर गई थी इस घटना को सुनकर, इस घटना को देखकर। जब मैंने पहली बार सुना था कि ये मुस्कान और किसी साहिल की बात है, मैंने सोचा कि इसमें किसी मुस्लिम भाई का तो कोई रोल नहीं। बट जब मैंने इस घटना के बारे में पूरी अच्छे तरीके से देखा, जाना, तब मुझे पता चला कि ये हिंदू रिलेशन की बात है। जो नाम बताया गया है, वो लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी, लड़के का नाम, जो उसका बॉयफ्रेंड है, साहिल शुक्ला, और जिसका कत्ल हुआ है उसका नाम सौरभ है। सच में बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है। अब ज़्यादातर ऐसे ही केस सामने आ रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देख लिए हैं जहाँ पर यही नज़र आता है कि आज उसके टुकड़े करके वहाँ रखे गए, कल उसके टुकड़े करके वहाँ रखे गए। इन सारी घटनाओं को देखकर सच में किसी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के टाइम में। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी लड़के को अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहिए किसी लड़के के लिए। और ज़्यादातर उस लड़की से अगर आप निकाह करते हो, शादी करते हो, तो उसको अपने पास रखो, उसको अकेला मत छोड़ो। बेशक आप जॉब करने जा रहे हो, बट फिर भी उस पर इतनी पाबंदी तो रखनी चाहिए कि उसको इतना खौफ हो कि वो ऐसा करने के बारे में भी सोचने से भी डरे। करना तो दूर की बात है। कहते हैं ना कि इस्लाम में पाबंदियां हैं, औरत को ऐसे रखा जाता है, वैसे रखा जाता है। बट जितनी भी इस्लाम में पाबंदियां होती हैं, नियम होते हैं, वो सिर्फ उसी की सेफ्टी के लिए होते हैं, ताकि उस पर किसी की गलत नज़र ना पड़े और वो किसी गलत काम में ना पड़े। अब हिंदू रिलेशन में किसी की रोक टोक तो होती नहीं है, ना किसी को इतना फ़र्क पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, किसी के साथ भी घूम रहा है, किसी के साथ भी जा रहा है, तभी जाकर ये इतने केस सामने आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबकी दिलों मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।